नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस शो में। और आज सीधे पाकिस्तान से बिल्कुल शंघाई कॉरपोरेशन के समिट से। हाँ जी, वो समिट खत्म हो गया तो क्या बात है, वो तो आरजू जी अभी भी वही है, मतलब मन से। तो शंघाई कॉरपोरेशन से सीधे बात कर रही हैं आरजू काजमी जी। स्वागत है आपका, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो साहब, क्या आप शंघाई में ही थी या इस्लामाबाद में थी? सर इस्लामाबाद में थे और वो जो कॉन्फ्रेंस थी वो भी इस्लामाबाद में ही थी। हम्म। बिकॉज आपको पता ही होगा कि सब लोग यहीं पे पहुंचे थे और इसीलिए यहाँ पर कंटेनर सिटी भी कह सकते हैं इस्लामाबाद को, वो बना दिया गया था। और कन्वेंशन सेंटर में ये इवेंट था। और आपके डॉक्टर जयशंकर जी थे, वो भी आए थे। और बिल्कुल डॉक्टर जयशंकर जो है उनके लिए भी काफी एक्साइटमेंट थी लोगों के दिलों में कि काफी अर्से के बाद, कोई तकरीबन 10 साल के बाद बताया गया कि कोई फॉरेन मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान पहुंचे। आपने मुलाकात नहीं की? डॉक्टर जयशंकर ने मुझे आके बताया कि साहब ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि आरजू जी मिली नहीं। नहीं सर, वो तो मेरे घर पे ही थे, पराठे वराठे खा के गए, आप फिर ऐसी बातें कर रहे हैं, बड़ी अजीब सी अच्छा, चीज है। तो फिर ये क्या क्यों रहे हैं? नहीं नहीं सर, हुआ ये कि मीडिया से उनकी मुलाकात ही नहीं हुई है। हम लोगों के तो कांटेक्ट थे और जो लिस्ट बनाई गई थी मीडिया की, इत्तेफाक कह लीजिए कि उसमें मेरा भी नाम था। लेकिन बाद में हमें बताया गया कि क्योंकि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, टाइम की शॉर्टेज की वजह से वो मीडिया से मिले बगैर ही चले गए, वरना हम लोग सब तैयार थे, सबसे मतलब जिसका नाम था हम सभी तैयार थे कि हम उनसे 5-10 मिनट के लिए तो बात करेंगे। लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन कोई बात नहीं, फिर कभी सही, हो सकता है आगे लाइफ में कभी आप मौका मिले। आप आप क्या सवाल पूछने वाली थी उनसे? सर इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होते हैं और टेररिज्म के हवाले से ही होते हैं डेफिनेटली। और उनका विजिट, खैर मैं तो उतना ज्यादा टेररिज्म पे या इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के ऊपर जाने का नहीं सोच रही थी। मैं तो उनके विजिट के बारे में ही और कैसा लगा उनको आकर फर्स्ट टाइम पाकिस्तान, उस बारे में ही बात करना चाह रही थी। लेकिन और उससे भी बढ़कर अगर वो और भी ज्यादा बिजी होते तो मेरे लिए तो एक सेल्फी भी बहुत थी, क्योंकि मैं तो उनकी बहुत फैन हूँ और हमेशा कहती हूँ ओपनली, मैं कहती हूँ कि मुझे तो आपके फॉरेन मिनिस्टर और उनका काम बहुत पसंद है। एंड आई विश कि पाकिस्तान में भी कोई उनसे, फॉरेन मिनिस्टर जो पाकिस्तान के होते हैं वो कुछ सीख सके। तो इसलिए लेकिन मैं तो बहुत आपके यहाँ एक्साइटेड के थी। लोग तो बहुत उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उससे तो बड़े डिसअपॉइंटेड से दिख रहे थे। उनको क्या लग रहा था किस तरह का और स्टेटमेंट देंगे वो? नहीं, आपने, आपसे किसने कहा कि कोई भी डिसअपॉइंटेड था या उनके स्टेटमेंट से? उन्होंने तो बात वही की ना जो जो एजेंडा रखा गया था एससीओ का, जो वहां पर बात होनी थी, जो पॉइंट्स थे, तो उसी के ऊपर उन्होंने बात की। उन्होंने कोई अलग से हटकर कोई पाकिस्तान के अगेंस्ट से कोई बात नहीं की है डॉक्टर साहब ने। उन्होंने कहा था एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, सेपरेटिज्म ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो एक्सट्रीमिज्म, हाँ टेररिज्म और सेपरेटिज्म तो पाकिस्तान की स्पेशलिटी है। सर, अब वो पॉइंट्स जो उन्होंने बोले तो वो तो पाकिस्तान में हो ही रहा है ना, एक्सट्रीमिज्म तो है ही। आप देख रहे हैं किस तरह से एक्सट्रीम पे लोग जा रहे हैं और बात की जा रही है, और जिस तरह से लोगों को मारा जा रहा है रिलीजन के नाम पर, ब्लास्फेमी के ऊपर और कई दूसरी चीजें, वो तो है ही। टेररिज्म हम फेस कर रहे हैं डेफिनेटली, और टीटीपी और इस तरह के, और कई जगह उन्होंने देखा चाइना वर्कर्स के ऊपर भी अटैक हुआ, लेकिन वो सिर्फ पाकिस्तान की तरफ इशारा नहीं कर रहे थे, उनका बाकी कंट्रीज या चाइना की तरफ भी उनका वो सारी चीजें लेकर बात कर रहे थे। उन्होंने कोई सिर्फ पाकिस्तान को हिट नहीं किया था, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं की थी। अगर ऐसा होता तो डेफिनेटली हमारे जो मिनिस्टर्स जो वहां बैठे थे वो भी कोई इस किस्म की बात करते, लेकिन ऐसा नहीं था। अगर हम हर चीज को नेगेटिव उसमें देखें तो वो नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि डॉक्टर जयशंकर ने कोई भी बात ऐसी नहीं की जिसको लेकर पाकिस्तान में ये कहा जा रहा हो कि उन्होंने पाकिस्तान को हिट किया है या पाकिस्तान के लिए नेगेटिव बोला है। उन्होंने जो पॉइंट्स उठाए थे वो डेफिनेटली वैलिड पॉइंट थे, और पाकिस्तान के लोगों ने अगर उसके ऊपर, यानी कि जो लोग वहां पे मौजूद थे मिनिस्टर्स वगैरह, अगर उन्होंने उसके ऊपर बात नहीं की है या उस बात को उन्होंने नेगेटिव नहीं लिया है, तो एक बहुत अच्छा साइन है मेरे ख्याल से कि अब हम इस तरफ काम कर रहे हैं और करने को तैयार है। इस किस्म का साइन किया है। किसी ने उनको गलत नहीं ठहराया, किसी ने ये नहीं कहा कि वो ये क्या बोल के चले गए। ऐसा ऐसा स्टेटमेंट मैंने तो कम से कम किसी का नहीं देखा। क्योंकि उन्होंने सॉवरेंटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी के हवाले से और सीपिक के ऊपर भी तनकीद की उन्होंने, तो उसको भी कोई कमेंट नहीं हुआ क्या उसके ऊपर भी पाकिस्तान में? नहीं,
कोई बात नहीं की गई है इस तरह की, और कुछ नहीं कहा गया। उनको हमने इनवाइट किया था, वो एज अ गेस्ट आए थे, और वो जो भी बात करना चाह रहे थे उन्होंने बात की, और उनका राइट था करने का। और जो उनको सही लगेगा, वो चाहे वो हिंदुस्तान की जमीन पर हो या पाकिस्तान की जमीन पर हो, मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो अपनी बात को कहीं से भी फिल्टर करते हो या कहीं से भी अपनी बात को कम ज्यादा करके बताते हो। वो एकदम बहुत बैलेंस किस्म की बात किया करते हैं, और वही उन्होंने यहाँ पर भी किया था। बहुत बैलेंस बात थी, और जो पॉइंट्स उन्होंने कहे वो भी मेरे ख्याल बहुत वैलिड थे, और हमारे लोग भी जो थे वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे। तो आई थिंक ऐसी कोई बात हुई नहीं है। अगर कोई नेगेटिव कमेंट गया होता पाकिस्तान की तरफ से कि कोई बात पसंद नहीं आई या कुछ, तो अभी तक मीडिया में आ गया होता। लेकिन हमारे यहाँ से कोई भी उनके खिलाफ या उनके कमेंट के अगेंस्ट कोई बात नहीं की गई है। अच्छा, लेकिन हमने तो ये सुना कि साहब कि वहाँ पर कोई क्रिकेट डिप्लोमेसी भी हो गई और इशाक डार साहब को उनके बगल में बैठा दिया गया, और साथ में वो आपके कौन है, वो मोहसिन नकवी, क्या नाम है उनका, जी, मोहसिन नकवी। तो वो मोहसिन नकवी साहब भी वहाँ आ गए और कहा कि आप ये जो है वो आप लोग चैंपियंस ट्रॉफी में आइए। इस तरह की भी कोई बात हुई क्या? सर हो सकता है हुई हो, मैंने नहीं देखी, लेकिन हुई होगी। सागदार साहब तो डेफिनेटली साथ बैठे थे, उनकी तो वीडियो बड़ी वायरल है कि वो साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं। सर हमारे पाकिस्तान में या हमारे कंट्री में डॉक्टर जयशंकर आएंगे तो क्या करेंगे हम, उनको किसके साथ बिठाते हैं? जाहिर है जो मेजबान है वही साथ बैठेंगे और वो बात भी करेंगे, और थोड़ी बहुत बात तो यकीनन डेफिनेटली क्रिकेट की भी हुई होगी। मोहसिन नकवी साहब वहां पर थे, और वो आजकल चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड के, तो उन्होंने बात की होगी। अब ये और बात है कि डॉक्टर जयशंकर ने उनको क्या रिप्लाई किया, लेकिन इसाक डार साहब बिल्कुल बैठे थे। और दोनों की जो वीडियो वायरल है इसाक डार साहब की और डॉक्टर जयशंकर की, उसमें भी काफी पॉजिटिव साइन दिख रहा है कि वो कोई ऐसी टेंशन वाली बात या कोई ऐसी बात जो इससे एक दूसरे को डिग्रेड किया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं हो रही थी। बहुत अच्छे से दोनों बात कर रहे हैं, और ये देखकर और बहुत अच्छा लगा। और स्पेशली जब वापस जा रहे थे डॉक्टर जयशंकर और उन्होंने मुड़कर और बड़ा स्माइल करके हाथ हिलाया लोगों को, तो वो ऐसा नहीं था कि जैसे आप कहें कि ये एक फॉर्मेलिटी होती है। नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं होती, लोग सीधे भी निकल सकते हैं, मुड़कर स्ट्रेट फेस के साथ भी लोग जाते ही हैं। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से स्माइल करके और बहुत अच्छी तरीके से डॉक्टर जयशंकर के, जिसकी उम्मीद नहीं कर रहे थे लोग। हमें ये नहीं लग रहा था कि जब डॉक्टर जयशंकर आएंगे तो वो स्माइलिंग फेस के साथ आएंगे। वैसे तो जो उनके सन ग्लासेस थे वो बड़े मशहूर हुए हैं पाकिस्तान में, सब कह रहे हैं कि क्या जबरदस्त किस्म के गॉगल्स पहन के वो एक जैसे कहते ना, सही वो बच्चन साहब वाले स्टाइल से वो उतरे। तो लोगों को वो बहुत अच्छा लगा है। उसके बाद उनके चेहरे पे एक स्माइल थी, फिर वो एम्बेसी में उन्होंने वॉक किया, फिर उसके बाद एक प्लांट भी लगाया, ये सब कुछ हुआ। तो वो कहीं ना कहीं से भी मुझे तो ऐसा ऐसी कोई साइन नहीं मिला जिसे मैं नेगेटिव में काउंट करूं। बाकी वहां पर जिस दिन एससीओ समिट थी वहां पर उन्होंने जो बात की वो बात करना उनका बनता था। वो जाहिर है यहाँ पर वो कोई डिनर करने के लिए या लोगों से दोस्तों से मिलने के लिए तो नहीं आए थे कि कोई उनके दोस्त है कि वो आ गए। वो जो बात करने आए थे वो बात उन्होंने की, चाहे वो टेररिज्म के ऊपर हो, चाहे यहाँ पे जो लोग एक्सट्रीम पे जाकर रिलीजन के उस पे जिस किस्म की चीजें हो रही हैं पाकिस्तान में उसके ऊपर हो या कुछ भी, तो उन्होंने अपने पॉइंट्स बिल्कुल वैलिड थे, और उन्होंने बहुत उसे परफेक्ट तरीके से सामने रखा कि जो लोग अगेंस्ट थे भारत के या किसी के, डॉक्टर जयशंकर के कुछ भी, वो भी उनके अगेंस्ट बात नहीं कर पाए। और मेरे ख्याल यही उनकी अचीवमेंट है कि वो आए, उन्होंने बातें हमें सुना भी दी, कह भी दी, और उसके बाद हम कुछ रिप्लाई में कुछ हार्ड लाइन ले भी नहीं पाया पाकिस्तान, और लेनी भी नहीं चाहिए। इसलिए कि हमें जब तक हम इस चीज को रियलाइज नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ से गड़बड़ हो रही है तो हम ठीक कैसे करेंगे, मैं हमेशा कहती हूँ। और यही वजह है कि डॉक्टर साहब यानी कि डॉक्टर जयशंकर, मेरे ख्याल है उनको अच्छा ही लगा होगा यहाँ पर। लेकिन एक आप लोग जो थे, मैंने सुना कि जाकिर नायक की तकरीर करवाने वाले थे, पूरे जो एससीओ में जितने लोग आए थे उनके सबके सामने, वो क्या नहीं हुई? अरे उनकी तकरीर कहाँ से आएगी सर, वो तो मिल ही रहे, हम उनको ढूंढ रहे हैं, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हमें, 2-3 दिन हो गए। कहाँ गए? मैं भी अपनी वीडियो कर रही थी, पता नहीं लाहौर में थे, और लाहौर में उन्होंने किसी कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी के थे, उनको उन्होंने चैलेंज किया था कि अगर आप 20,000 का क्राउड ले आए तो मैं आपके साथ डिबेट करने को तैयार हूँ, क्योंकि भाई मैं अकेले बैठ के तो बोलता नहीं हूँ। तो कुछ इस तरह का उनका था। तो वो साहब जो थे वो उन्होंने कहा ठीक है मैं 20,000 का क्राउड ले आऊंगा, आ जाइए। जब वो 20,000 का क्राउड उन्होंने कर लिया और कहा कि आ जाइए अब बात कर लीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं मैं 20 तो नहीं, मैं तो 30 बोला था।
तो तो अब वो उसके बाद से वो छुपे हुए अंडरग्राउंड है, लेकिन पाकिस्तान को आपको सारे हिंदुस्तानियों को पाकिस्तान में थैंकफुल होना चाहिए कि हमने जाकिर नाइक का जो हाल हम लोगों ने किया है, आपके यहाँ वो सालों साल रहते रहे, आप कुछ नहीं कर पाए। आप उनकी उल्टी सीधी बातें भी सुनते रहे, उसके बाद आप उनका पीस टीवी भी चलता रहा, उन्होंने न जाने कितने लोगों को कन्वर्ट किया, आप लोगों ने कुछ नहीं हो पाया आप लोगों से। पाकिस्तान में तो अगर किसी को कन्वर्ट किया जाता है तो आप लोग बहुत शोर मचाते हैं, लेकिन आपकी अपनी कंट्री में बैठ के वो कन्वर्ट करते रहे लोगों को और आप कुछ कुछ नहीं कर पाए, फिर वो भाग गया। मैंने जहां तक सुना है मनी लॉन्ड्रिंग और क्या कुछ करके वो वहां से भागे। तो उसके बाद आप लोगों से कुछ नहीं हुआ। ये आप पाकिस्तान की ताकत देखिए, पाकिस्तान को आप इतना कमजोर मत वाह समझिए। वाह वाह हम वाह वाह, उनको क्या बात बुलाया, है। हमने उनको इनवाइट किया एज अ स्टेट गेस्ट। और बात तो तभी है एज अ स्टेट, अगर हम ऐसे बुलाते कि भाई आप आ जाइए, हमने आपकी चित्रौल करनी है, तो वो तो नहीं आते ना। हमने उनसे कहा कि आप आ जाइए एज अ स्टेट गेस्ट और आके हमारे लोगों को भी सिखाइए जरा। तो उसके बाद उनके साथ जो कुछ हुआ वो भरा पड़ा है इंटरनेट के ऊपर। मैं कोई अपनी तरफ से थोड़ी कह रही हूँ, लोगों ने उनकी हाँ ठीक ठाक ठुकाई लगाई आप है, ऐसा धोया। स्टेट गेस्ट को बताते हैं और उनको जो है आप फ्री अलाउंस भी नहीं देते कि साहब जो है उनका जो सामान वामान है उसको ही फ्री कर दें। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। उनको स्टेट गेस्ट के तौर पे बुलाया था, उनका टिकट दिया था, रहने का खाने का सब कुछ उनका फ्री था। अब ये थोड़ी कहा था कि वो वहां से सारा अपनी खाला बुआ या अपनी मौसी के जहेज का सामान ले आएंगे तो हम उसे आने देंगे फ्री में। वो भी पता नहीं क्या चीज लेकर आए थे वो, तो वो अभी तक नहीं पता लगा है। लेकिन इतना सामान में जहेज का सामान ही हो सकता है अगर इतना था तो, जो बताया जा रहा है। लेकिन ये भाई कि वो तो कह रहे हैं वो उन्होंने तो पीआईए के सीईओ से बात की थी और सीईओ ने मना कर दिया कि मुझसे कोई बात नहीं की। ऐसे भी होता है क्या? आप इतने सर बड़े आलिम की बात को झूठ करार कर देते हैं। तो सर अब आलिम अगर झूठ बोलेंगे तो फिर यही होगा ना। उससे इससे ज्यादा क्या होगा भाई, इतना सामान लाए ही क्यों थे, लाए थे तो पहले से सोच लेना था। तो वो तो खैर वो अपनी वीडियो में अपने उसमें उसमें आपको आपने देखा होगा, इवेंट में बता ही चुके हैं कि उन्होंने पीआईए से भी मना हो गया। और वैसे पहले तो ये भी सुना है पीआईए से माफी भी मांगी है उन्होंने, कि हैं? उन्होंने क्यों? पीआईए के बारे में बातें की हैं, उसके बाद उन्होंने पीआईए से माफी भी मांगी है जाकिर नाइक साहब ने, ये मैं आपको बता दूं। और उस पर पीआईए में जो है वो जश्न मनाया जा रहा है, इसलिए कि अभी तक तो पीआईए ही सबसे माफिया मांगती रहती थी। कभी फ्लाइट कैंसिल हो गई, कभी खाने में कॉकरोच निकल आया, कभी फ्लाइट नहीं चल रही, कभी फ्यूल नहीं है, कभी पायलट के लाइसेंस जारी निकल आए, कभी एयर होस्टेस गायब हो गई स्मगलिंग करके, कभी कुछ हो गया, कभी स्टाफ गायब हो गया यूरोप में कनाडा में। तो अभी तक पीआईए माफी मांग रही थी, पहली बार कोई सालों के बाद ऐसा हुआ कि किसी ने पीआईए से माफी मांगी है। तो इसलिए सर जरा सा चेक कर लीजिए, उन्होंने पीआईए से माफी भी मांग ली है कि मेरी ही गलती थी, मैं ही सामान ज्यादा ले आया। नहीं तो आपने अभी तक उनसे क्यों नहीं इंटरव्यू किया? सर वो नहीं आते ना, वो कह रहे हैं कि मैं यूट्यूब पे नहीं आता हूँ, और अगर अगर यूट्यूब मतलब हराम ऐसे है। यूट्यूब हराम है ना सर, कमाई भी हराम है, यूट्यूब भी हराम है, सब कुछ। तो उन्होंने तो ये भी कहा है कि वो जो एड्स आ जाते हैं उसके बीच में कोई लड़की दिखाई दे जाती है तो इसलिए यूट्यूब हराम है। तो वो तो आएंगे अच्छा नहीं यूट्यूब मतलब पे। अगर उनको लड़की दिखाई दी जाती है तो उनका मन मचल जाता है, ऐसा होता है? ये तो सर वही बता पाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा यही है, तो वैसे उन्होंने मेरी बोला है कोशिश कि है। मन नहीं अब मचले तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो तो सर 20 मिनट तक ना, इसीलिए मैं आजकल अपने शो जो है 19 मिनट में खत्म कर देती हूँ, लेकिन मैं तो इसका मतलब आप उनसे बहुत इंस्पायर्ड है। नहीं मगर सर 1920 को यहाँ आ रहे हैं और हम्म। फिर देखते हैं इस्लामाबाद। तो देखते हैं इस्लामाबाद में क्या क्या उनका हशर होता है। वैसे तो अभी तक छुपे हुए दिखाई नहीं दे रहे। कल हम लोग भी ढूंढ रहे थे, हमें भी जब एससीओ से जरा टाइम मिला तो कल हम लोग रात को कई जर्नलिस्ट जो है हम लोगों ने कहा भाई वो किधर गए, उनके कोई ना न्यूज आ रही ना कुछ। तो मेरे को लाहौर वाली न्यूज थोड़ी बहुत पता लगी, लेकिन वो जो पहले जिस उड़ान में आए थे ना कि वो बहुत बड़ी कोई तोप चीज है, तो वो तो बहरहाल हम लोगों ने उनको जो है ना कहना चाहिए उनकी मार्केट हमने खराब कर दी है। अब वो उस तरह से नहीं बोल पाएंगे जैसे पहले बोला करते थे। ये तो बड़ा आपने उनके साथ ज्यादती की। तो वैसे हमारे यहाँ तो ये था ना कि भाई हम लोगों को ये लगता था कि यार इस्लामोफोबिया का चार्ज लग जाएगा उस वक्त। लेकिन बाद में जब से मोदी जी आए तब से लोग जो है वो इस्लामोफोबिया का चार्ज लग जाएगा इस बात से डरना उन्होंने बंद कर दिया। तो उनको नहीं नहीं भागना पड़ा यहाँ से। नहीं नहीं सर, आप लोगों को डील करना आया ही नहीं। और वैसे भी आप लोग, अगर हम लोगों ने जैसे किया है, हमने बुलाया भी एज अ स्टेट गेस्ट, खिला पिला के फिर चित्तर मारे।
तो आप लोगों को भी यही करना चाहिए था, लेकिन खैर अब कोई बात नहीं, अब हमने एक एहसान कर दिया है इंडिया के ऊपर। अब आप ये ना कहिएगा वो सलमान खान वाला कि एक एहसान करना कि कोई एहसान ना करना, तो वो वाली बात ना कहिएगा। लेकिन बहरहाल अब ये एहसान आपको हमारा मानना पड़ेगा कि हमने जाकिर नाइक को उनकी जो कहना चाहिए तो उनकी सही जगह पे ऐसा पहुंचा करिए, दिया। आप दो चार एहसानात और कर दीजिए। एक तो वो साजिद रशीदी को अपने यहाँ बुला लीजिए, और उसको वहाँ जब वो पहुंच जाए उसके बाद उसका पासपोर्ट वीज़ा जब्त कर लीजिए, जिससे वो वहीं रह जाए। नहीं नहीं सर, हमारे पास उन जैसे बहुत है, पहले ही भरे पड़े हैं सर। अगर आपको चाहिए तो हम आपको दे देंगे, 5 रुपए किलो पे आप ले जाइए यहाँ से। लेकिन ये है कि हम नहीं ले रहे, हमारे पास पहले ही बहुत है। ऊपर से ये आपके जाकिर नाइक और आ गए, तो अब ये भी खा पी के जब निकल जाएंगे तो हमारे पास बहुत लोग हैं। हमें हमें मौलाना साजिद रशीदी साहब नहीं चाहिए, वो भारत में ही अच्छे लगते हैं। तो वो जो मसूद साहब थे जो भागे हुए थे, उनके ऊपर गुस्ताखी का कनाडा में चार्ज वो, लग गया। कनाडा। क्या क्या उसके क्या किस्सा क्या हुआ था? सर उनका मुझे ज्यादा पता नहीं है, उन्होंने अपनी वही जो महफिल वगैरह लगाया करते हैं वहां पर उन्होंने कोई बात की थी, वो मैंने इतना देखा नहीं उनका, मुझे अब कुछ आइडिया नहीं उसका। लेकिन वो कनाडा चले गए और अब वो वहां ही रहेंगे, वो वापस आने के उनके इरादे नहीं लग रहे। जी बताइए। अपने जो है वो जाकिर नायक साहब कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान में रहेगा उसी के लिए जन्नत के चांसेस ज़्यादा है। वो जन्नत छोड़ के और चले गए दूसरी कंट्री में जहाँ जन्नत में जाने के चांसेस नहीं है उनके। काम है, देर में पहुंचेंगे। यहाँ होते तो पहुंच गए होते शायद अभी तक। लेकिन वो सही कह रहे हैं, तो वो कनाडा चले गए और वो कनाडा से वापस आने को तैयार नहीं है, वो वहीं रहेंगे। लेकिन इसमें तो एक बात ये भी है ना कि सऊदी अरब वालों ने तो कह दिया है कि साहब कि पाकिस्तान वाले जो हैं वो तो कतई जन्नत की क्यों में ही नहीं है। सऊदीया ने? अच्छा, नहीं मैंने ये न्यूज नहीं देखी, हाँ सऊदीया और ने। क्या। वो तो जो फिरके जिनकी जन्नत में जाना है वो तो केवल सऊदी अरब वाले जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। और जिनको वो सर्टिफाई करेंगे, आप लोगों को तो सर्टिफाई कर ही नहीं रहे। आप लोग उनके यहाँ जो है वो भिखारियां भेज देते हैं सारे। भला नहीं सर, वो मुझे नहीं पता कि सऊदीया ने ऐसा कहा है। लेकिन खैर वो उनको खुद को पता होगा कि वो क्या बात कर रहे हैं, इसलिए कि पाकिस्तान ने तो कोई रिप्लाई नहीं किया है। चलिए बताइए कि अब पख्तूनिस्तान में क्या हो रहा है? सर पख्तूनिस्तान कौन सा, केपीके की बात कर रहे हैं आप? देखो, केपीके में तो तो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पख्तूनिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया ना मंजूर पश्तीन ने। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा है। मंजूर हम्म। पश्तीन ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, और ना ही वो कोई इंडिपेंडेंट ने उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। वो वहां पर केपीके में इमरान खान के सपोर्टर ज्यादा है। और वो आज भी, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस वक्त भी जो है उन्होंने कहा है कि वो डी चौक पे प्रोटेस्ट के लिए आएंगे कि इमरान खान को रिहा किया जाए। और बाकी चीजों के लिए उनके लिए तो वहां से जो चीफ मिनिस्टर हैं केपीके के, उन्होंने कह दिया कि डी चौक की तरफ आ रहे हैं, तो बस एक बार फिर पूरे शहर में कंटेनर लग गए हैं और पूरा शहर ब्लॉक कर दिया गया है। कोई कहीं आ जा नहीं पा रहा और तरह तरह के प्रोटेस्ट जो है वो चल रहे हैं। अब देखते हैं कि पहुंच पाते हैं या नहीं। तो वो तो पहले से ही लगे हुए थे ना। नहीं, हटा दिए थे ना सर, परसों तक थे, मतलब कल से हटा दिए थे। क्योंकि कल तो कुछ नहीं था, वो तो एससीओ के लिए लगाए थे, लेकिन अब आज से फिर लगा दिए हैं। क्योंकि अब एक बार फिर केपीके की गवर्नमेंट ने कहा है कि वो इमरान खान के लिए लोग डी चौक इस्लामाबाद पहुंचेंगे, तो इसलिए कंटेनर्स को ना फिर लगा दिया गया है। तो ये कब तक चलेगा ये? सर जब तक ये बैठ नहीं जाते आराम से, या तो गवर्नमेंट आने देना, ठीक है। अगर कहते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री कहीं तो जाती है ना, चाहे डेमोक्रेटिक हो या ना हो, तो प्रोटेस्ट करने दें। हर एक का राइट है, हर पार्टी का राइट है कि वो प्रोटेस्ट कर सकती है। तो मेरे ख्याल इनको आने देना चाहिए। अगर ये आने देंगे, वो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएंगे, चले जाएंगे। लेकिन ये आने ही नहीं दे रहे। मैंने तो ये सुना है कि भाई ये आप लोगों से कह दिया गया है, पाकिस्तान वालों से, कि आप लोग 60 दिन में खाली कर दीजिए खैबर पख्तूनख्वा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मेरे पास खबर है, पुली पक्की सभी जगह चल रहा नहीं है। नहीं 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 आपको सर, खाली ऐसी करना है, 60 दिन में नहीं, खाली करना है। और खाली आपका जो कुछ नहीं मकान करना। है, नहीं आपका नहीं मकान भी खैबर पख्तूनख्वा में आता है। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, ये फेक न्यूज है। वो जो खाली वाली करने का नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि सिर्फ फौज चली जाए, हम खुद मैनेज कर लेंगे, खुद हैंडल कर लेंगे जो टेररिस्ट वहां पर हैं।
क्योंकि ये जो ऑपरेशन के नाम पर वहां पर कहा जा रहा है कि एक्शन किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो टेररिस्ट हैं अगर केपीके में, तो वहां खुद मैनेज कर लेंगे। पुलिस ने कहा है वहां की केपीके पुलिस ने कि हम खुद कर लेंगे, और जो फौज वगैरह वहां लगाई गई है वो हटा दी जाए, ये कहा है। उसको फौज से खाली कराने का कहा है कि फौज निकल जाए, और कुछ नहीं हो रहा। बाकी तो पुलिस जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है, रोड पे बैठी है, स्वात में भी और कई जगह पे, और वो ये कह रहे हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, और अगर टेररिज्म के हवाले से आप लोग आए हैं और फौज ये कह रही है कि जब टेररिज्म खत्म करने आए हैं टेररिस्ट को, तो वो हम खुद कर लेंगे। उनको कहा है कि वो निकले, और वो अभी तक निकले नहीं है। अब वो पता नहीं कब निकलेंगे, लेकिन ये जरूर है कि उनसे खाली होने को कहा है। तो बात यही है, अगर आर्मी खाली कर जाएगी तो फिर वहां पर क्या बचेगा? पाकिस्तान नहीं, की तो पब्लिक है सर, पब्लिक है ना वो, और पुलिस मौजूद है, रेंजर्स या दूसरे इदारे होते हैं। जरूरी तो नहीं ना कि आर्मी ही वहां पे जाए और वहीं से जो टेररिज्म है उसके ऊपर उसको खत्म करने के लिए ऑपरेशन करें। वो ये कह रहे हैं कि आप पहले पंजाब से शुरू करें। टेररिस्ट तो पंजाब में भी बैठे हुए हैं, सिर्फ केपीके में थोड़ी है। ये सारे हाफिज सईद और मसूद अजहर और ये सारे जो है, ये तो पंजाब में। तो वो कहते हैं पंजाब से क्यों शुरू नहीं करते, हमेशा केपीके से ही क्यों स्टार्ट किया जाता है। तो इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि इस बार पंजाब से शुरू करें, और बाकी चीजें जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट देख लेगा, ये कहा जा रहा है। मेरे को तो यहाँ ये बताया जा रहा है, अभी मैं डिस्कस कर रहा था कई लोगों से, और वो तो ये कह रहे हैं कि साहब कि ये बलोच और आपके टीटीपी और ये पीटीएम और ये सब मिल गए हैं, और ये कह रहे हैं कि साहब कि खाली करो, सब कुछ खाली नहीं करो। सर, मेरे पास तो सर ऐसी कोई खबर नहीं है। मेरे तो खैर केपीके में भी जान पहचान के लोग हैं, लेकिन और मीडिया से भी मेरी बात होती है, हमारे पास तो ऐसी कोई खबर नहीं है। हमारे पास तो यही खबर है कि वहां से फौज को कहा जा रहा है कि वो निकल जाए बाहर, और जो ऑपरेशन वगैरह के नाम पे ये कह रहे हैं कि वहां पर टैक्स कर रहे हैं टीटीपी वगैरह का, तो वो कह रहे हैं वहां खुद देख लेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट देख लेगा। और फौज जो है या एजेंसी जो है वो जाकर पंजाब में पकड़े लोगों को पहले, उसके बाद बात करें, ये बात की जा रही है। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि वो सब मिल गया और उनको कहा जा रहा है निकल जाए। वो फौज से खाली करने को कह रहे हैं कि वहां पे फौज अपने जो एक्शंस कर रही है ना, अटैक्स कर रही है टीटीपी वगैरह की, वो बंद करने को कह रहे हैं। और पुलिस कह रही है अब खुद देख लेंगे। तो पुलिस बेसिकली पुलिस रोड पे बैठी हुई है, और वो उनको पुलिस कह रही है रोड हमें पे काम क्यों नहीं। बैठी हुई है? पुलिस पुलिस वाले रोड पे बैठी है। पुलिस रोड पे बैठी है, पुलिस वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रोड पे बैठे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। तो उनका उनकी डिमांड है कि हम खुद देख लेंगे जो टेररिज्म यहाँ पर हो रही है, आप लोग जाके पंजाब में देखिए। तो पंजाब वाले तो आने नहीं दे रहे, पंजाब वाले कह रहे नहीं हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, वहीं पर है। तो वो पंजाब और केपीके का आपस का मसला चल रहा है। पंजाब में तो मरियम का राज है, मतलब पूरी तरह से शरीफ खानदान ही बैठा हुआ है, पंजाब में बैठा हुआ है, और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इस वक्त तो पूरा उनका कहना है, और नवाज शरीफ कह रहे हैं कि साहब कि हमको 1999 वाली स्थिति बहाल करनी है। ये सब क्या हो रहा है? ये फौज का जो डायरेक्शन है उसको कोई सुन नहीं रहा है। फौज की जो उनका जो नैरेटिव है, नजरिया पाकिस्तान, और नजरिया पाकिस्तान के आप लोग पूरे इख्तिलाफ कर रहे हैं, आप सारे लोग। सर मेरे ख्याल है ना, शहबाज शरीफ साहब तो कुछ नहीं कर रहे, इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब तो एक तरह से खुद ही एस्टेब्लिशमेंट के लाए हुए हैं, तो वो तो हर तरह से सपोर्ट ही कर रहे हैं, हर गलत एक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी जो और नवाज शरीफ ने जो बातें कही उससे तो फौज के तेवर चढ़े होंगे ना, वो थोड़ी चाहते हैं कि इस तरह की नवाज बात। शरीफ के पास तो इस वक्त कोई सीट वीट है नहीं। नवाज शरीफ कोई ऐसा अभी खैर वो तो पहले भी करते रहे, इसी वजह से उनको हटाया गया था एज अ प्राइम मिनिस्टर। वो तो पहले भी कहते रहते कि फौज को जो है वो अपने काम से काम रखना चाहिए। और इस वक्त इमरान खान तो जेल में जाने के बाद बोलना शुरू हुए कि फौज गलत कर रही है, लेकिन नवाज शरीफ साहब तो अभी थोड़ा बहुत बात करने लगे। उन्होंने तो ये भी कहा कि हाँ 1999 में जो कारगिल को भी वो हमेशा से गलत ठहराते रहे, और उन्होंने कभी भी एक बार भी नवाज शरीफ साहब ने कारगिल को सही नहीं करार दिया। और अभी भी जो आपके यहाँ के जर्नलिस्ट वगैरह आए थे उनके साथ बातचीत में उन्होंने फिर वही कहा कि पाकिस्तान से गलती हुई थी और कारगिल नहीं होना चाहिए था। और मेरे ख्याल इस चीज पे तो नवाज शरीफ साहब को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो अपनी बात पे डटे हुए, वो बार बार अपने स्टेटमेंट उन्होंने चेंज नहीं किया, और करना भी नहीं चाहिए। कुछ इसी किस्म के
कुछ 2-4 लोग और अगर पाकिस्तान में निकल आए जो अपनी सही स्टेटमेंट रखेंगे और उसको चेंज नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल है काफी कुछ ठीक होने के चांसेस है। नहीं तो कारगिल के बारे में तो आपके जो पुराने जो आर्मी चीफ थे, क्या नाम उनका, अ, कमर कम जावेद, जनरल कमर कमर जावेद कमर जावेद बाजवा, तो कारगिल के बारे में तो उन्होंने भी कहा था कि ये गलत हुआ है। वो तो सभी कहते हैं सर, वो तो सभी कहते हैं कि ब्लंडर था, इट वाज अ ब्लंडर। तो फिर अब आगे क्या प्लान है आर्मी का इमरान खान के मुतालिक? सर अभी तक तो कुछ नहीं लग रहा, अभी तक तो यही लग रहा है कि इमरान खान को छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन कुछ पता नहीं है कि कब इनका मूड बदल जाए, इसलिए कि डेफिनेटली एक सेक्शन तो इमरान खान का साथ दे ही रहा है, तभी इमरान खान आराम से बकरे वकरे खा रहे हैं, वरना तो वो पॉसिबल नहीं था। उनको एक्सरसाइज के लिए साइकिल भी दी गई है और मीडिया भी थोड़ा बहुत उनसे बात कर रहा होता है, लेकिन ये कि अब थोड़ा टफ टाइम इमरान खान के लोग भी दे रहे हैं, इसलिए कि 1 साल से ऊपर हो गया कि इमरान खान जेल में है और लोगों को लगता था शायद वो कुछ दिन भी नहीं गुजार पाएंगे, लेकिन इमरान खान 1 साल से ज्यादा हो गया है कि इमरान खान जो है वो जेल में है और अब इनको निकालना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि कई लोग जो इमरान खान के फेवर में नहीं थे, अब उनको भी इमरान खान से हमदर्दी हो गई है और उनका कहना यही है कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप इतने इतने टाइम के लिए किसी को अरेस्ट करके और जेल में डाल दें लीडर को। तो अब इन्हें कहीं ना कहीं कुछ सोचना पड़ेगा, कोई अपना फेस सेविंग ढूंढनी पड़ेगी जिससे ये इमरान खान को बाहर ला सके। और इमरान खान क्या कर रहे हैं? सर क्या करेंगे, जेल में बैठे हुए अभी तो है खैर। वो तो उनके जो सारे जो आपके एपी वाले जो वो कौन से हैं, वो सीएम साहब, वो गंडापुर वगैरह, वो तो ये सब पूरा सर पे उठाए हुए हैं, रोज इस्लामाबाद की तरफ कूच कर देते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, फिर रवाना हो जाते हैं। हाँ, वो कहते हैं उनको रिहा किया जाए, वो रिहा कराना चाह रहे हैं इमरान खान को, कह रहे हैं जेल से बाहर लाया जाए, जो भी केसेस हैं उन केसेस को सुनकर उनका जो भी फैसला होना है वो होके और इमरान खान को बाहर लाया जाए, वो तो ये डिमांड कर रहे हैं ना, क्योंकि अगर वो ऐसे हम्म। नहीं करेंगे तो फिर तो ये 10 साल या 100 साल रख के बैठे रहेंगे इमरान खान को। तो जो इमरान खान की पार्टी है, जो सपोर्टर है इमरान खान के, अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग किस्म की पार्टी उनकी रही है और स्टैब्लिशमेंट का भी कुछ सेक्शन उनके साथ है, रिटायर्ड फौजी बहुत उनके साथ है, आपको याद होगा पहले प्रेस क्लब में उन्होंने एक जमाने में उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी किए हैं। तो डेफिनेटली इमरान खान को कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं और बाहर लाना चाह रहे हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो है इस किस्म के प्रोटेस्ट करते हैं जो इमरान खान की पार्टी कर रही है। तो अब गवर्नमेंट हर तरह से रुकावट लगा रही है और आने नहीं दे रही है, पता नहीं किस चीज पे घबराए में, वरना आने दें उनको, प्रोटेस्ट करने दें, उनका राइट है, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। अब आज भी जैसे मैंने कहा कि हर तरफ से सब कुछ बंद करके बैठे हैं, अब देखें क्या होता है। और अभी आपके तो आईन में तब्दीली की जा रही थी कि वो अभी तक हुई नहीं है सर, अभी तक नहीं। उस पर अब हमें ये भी नहीं पता कि उस पर लिखा हुआ क्या है, कि हमें क्या किसी को भी नहीं पता, जो उसको लेकर आ रहे हैं, जो पास करवाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान हो या किसी भी पार्टी के हो, उनमें से किसी को अभी तक आइडिया ही नहीं है कि उसमें है क्या। तो लोग यही कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो डेफिनेटली एस्टेब्लिशमेंट को या फौज को या एजेंसीज को सपोर्ट देती होगी और पब्लिक के अगेंस्ट होगी, क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने तो कई बार स्टेटमेंट दिया है कि ये कोई ठीक चीज नहीं है, दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है। तो मैंने तो ये सुना है कि अगले जो चीफ जस्टिस आने वाले हैं वो इमरान खान साहब के हैं, और इसलिए ये कोशिश की जा रही है कि साहब के आइन में तब्दीली कर दी जाए, नहीं तो जो अगला चीफ जस्टिस है वो आर्मी की बैंड बजा देगा। हालांकि आर्मी की बैंड कौन बजाएगा पाकिस्तान में, तो मुश्किल ही लगता है। पता नहीं सर, हो भी सकता है कि कोई आए तो वो इमरान खान के सपोर्टर हो, लेकिन ये कि अब ये तो जब आ जाएंगे जब ही पता चलेगा, आके उस आने के बाद जो फैसले करेंगे उससे पता चलेगा कि इमरान खान के सपोर्टर हैं या नहीं है। लेकिन इमरान खान को जजेस की जरूरत नहीं है, इमरान खान के लिए तो जो लोग कंट्री चलाते हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं इस वक्त, उनको इमरान खान को बाहर निकालना होगा, वो एक ही दिन में बाहर आ जाएंगे। उसके लिए उनको किसी को लाने की या किसी को ले जाने की कोई खास जरूरत नहीं है। तो अभी जो आपके ये आसिम मुनीर साहब हैं, इनका कब तक है इनका टेन्योर? मेरे ख्याल है 1 साल अभी रहता है, आई एम नॉट रॉन्ग, 1 साल रहता है इनका। क्योंकि इनका तो पर्सनल है ना, इनको हटाया गया था आईएसआई से। नहीं, वो तो इमरान खान के टाइम में कुछ चला था इनके इनके और इमरान खान के बीच में,
उसके हाँ। बाद तो फिर दोबारा ही आए थे और अब आर्मी चीफ हैं और अभी इनका तकरीबन 1 साल या 1 साल से कम, बल्कि शायद मेरे ख्याल में रह गया होगा 1 साल, तो कुछ दिन पहले मैं सुन रही थी 1 साल से कम ही रह गया होगा, 9-10 महीने रह गए होंगे। अच्छा, तो चलिए बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है आपके यहाँ, बिल्कुल ऐसे ही चलाते रहिए और जाकिर नायक साहब का ख्याल रखिए सर कि अभी 28 तक इधर ही है, कुछ ना कुछ तो करेंगे और फिर 19-20 को तो इस्लामाबाद आ रहे हैं, तो हमारी नजरें उसी पर है। बिल्कुल वो थोड़ा एंटरटेनमेंट चलते रहना चाहिए। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी थैंक मच यू, फ्रॉम हियर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक गुड यू, नाइट। गुड नाइट।